सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हज़रात, बहुत बड़ा झटका एक लंबे समय के बाद यूक्रेन को लगा है। जहां अमेरिका अब तक यूक्रेन का हर तरह से साथ देता ही आ रहा था, अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को झटका दिया है और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की। ऐलान किया कि बहुत जल्द हम सऊदी अरब के अंदर मिलने वाले हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने वाले। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं सऊदी अरब में। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका ये दे दिया है कि साफ कह दिया कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता। साथ ही मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जंग, यूक्रेन और रूस की जंग, बहुत जल्द खत्म मैं करवाऊंगा। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने तो डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को ही इनवाइट कर दिया है। कह रहे हैं आप कहीं और क्या, आप हमारे यहाँ आइए। उधर व्लादिमीर पुतिन के इस इन्विटेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्ट वे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हटाने की बात कही और कहा कि कभी ना कभी तो इलेक्शन यूक्रेन में होंगे ही। उधर यूरोपीय यूनियन 175 बिलियन डॉलर यूक्रेन की सेना पर खर्च करके यूक्रेन की सेना को फिर से मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। वहीं रशिया ने जानकारी दी है कि यूक्रेन प्लानिंग कर रहा है कि किसी भी तरह से नेटो इस जंग में कूद जाए। अब यूक्रेन कितना करप्ट है सोचिए। जो पिछले 10-12 सालों से यूक्रेन का काउंटर टेरर कमांडर था, वो ही रूस का जासूस निकला। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है यूक्रेन के अधिकारियों के द्वारा। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने मुंह पर तमाचा जड़ दिया यूक्रेन के और ऐसे हाल में छोड़ दिया यूक्रेन को। बताइए, इसी अमेरिका ने यूक्रेन को लड़वाया था, आज बीच मझधार में छोड़ रहा। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो सकता कभी भी, और यूक्रेन के अंदर अमेरिका की सेना कभी नहीं जाएगी यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए या यूक्रेन को बचाने के लिए। और सन 2014 में जो बॉर्डर की लाइन थी, जो पहले यूक्रेन और रूस के बीच खींची गई थी 2014 में, वो लाइन के मुताबिक अब यूक्रेन नहीं हो सकता। यानी लगभग ज्यादातर यूक्रेन के हिस्से पर जहां रूस का कब्जा है, अब वो रूस का ही रहेगा। दोस्तों, अभी तक ये पूरे 2.5 साल में सबसे बड़ा झटका अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को लगा है। The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. There also must be robust international oversight of the line of contact. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. वहीं यूरोपीय यूनियन का प्लान ये है कि रूस के समुद्री जहाज अगर बाल्टिक सी में आ गए, उनके समुद्री इलाके में आ गए, तो उनको सीज कर लेंगे। हजरात मोहतरम, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से सिर्फ अपने फायदे के लिए डील कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि अभी मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन बहुत जल्द पुतिन मरेगा। उधर डेनमार्क के इंटेलिजेंस ने कहा कि अगले 5 सालों के अंदर रूस नेटो पर हमला करेगा, जिसके बाद नेटो के चीफ ने कहा कि ऐसा अगर रशिया करता है तो रिजल्ट रूस को बहुत खराब देखने को मिलेगा। Let me not comment on every thing coming out of the intelligence community, which I take very seriously, and in this case what comes out of the Danish intelligence community. But it is, of course, we have to take note of this. But let me bring it back to what I said before, and that is that at the moment, if Putin would attack NATO, the reaction will be devastating.
he will lose. So let him not try it. And he knows this. The deterrence and defense is very strong. What we have to make sure of is that 4 or 5 years from now, given his speed of ramping up his defense industry production and all the other stuff, but also look at what China is doing in having 1,000 nuclear warheads by 2030. दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने ये खुलासा किया है कि जितना पूरे यूरोप का डिफेंस बजट है, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, ये कनाडा, इन तमाम देशों का जो मिलाकर डिफेंस बजट है, उतना अकेला रूस का है। तो जितना मीडिया के जरिए रूस को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, रशिया बहुत मजबूत है। उधर यूरोप को डराते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि बिना यूक्रेन के तो रशिया पूरे यूरोप पर कब्जा कर सकता है। Дивіться, я в принципі хочу про це дуже серйозно поговорити в Мюнхені. Я просто хотів би, щоб ми, знаєте, якось були на землі і не літали десь в повітрі, так, були в реаліях. Тобто сьогодні армія України 110 бойових бригад. І це дуже багато. Це дуже серйозно. 100 бригад плюс – це дуже серйозна армія. Росія 220, і вони будуть наближатись до 250 у 25-му році. Тобто у них армія в 2 рази більше. В 2 рази. Європейський бойовик. हजरात, उधर देर रात को रूस के तरफ से यूक्रेन की राजधानी के ऊपर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में सायरन बजते हुए सुनाई दिए। मेरे दोस्तों, एक अमेरिकी व्यक्ति जिसको ड्रग्स के मामले में रूस ने गिरफ्तार किया था और सालों से अपने यहाँ जेल में रखा था, ट्रंप के कहने के बाद पुतिन ने उनको रिहा किया। अब ये व्यक्ति वो है जिसे रूस ने आज़ाद किया। आपको पता है हैरत वाली बात क्या है? तो हैरत वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको रिसीव करने के लिए, उस शख्स को रिसीव करने के लिए खुद पहुंचे थे, काफ़ी समय उसके साथ बिताया। और अगली खबर ये है कि ऐसे ही एक और अमेरिका के व्यक्ति को रूस रिलीज करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। देखिए, रशिया ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन उड़ाने के लिए आंखों के ऊपर ड्रोन गॉगल पहनना होता है, ताकि वीआर की तरह वो उसके अंदर लाइव जो है देख सकें और ड्रोन के कैमरे को यहीं से कंट्रोल कर सकें। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए खौफनाक चाल रूस के खिलाफ। जो आंखों में पहनने वाला चश्मा होता है ड्रोन गॉगल्स, उसके अंदर विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। यानी जैसे हिजबुल्लाह को, हसन नसरुल्लाह को पेजर के ज़रिए कत्ल किया गया, वैसा ही ये डिवाइस है आंखों पे पहनने वाला, और इसके अंदर विस्फोटक पदार्थ है। रूस ने तमाम हथियारों की जांच शुरू कर दी है। उधर यूरोप में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो चुका है। बिजली बुरी तरह से ठप हो रही है। अब यूरोप में बिजली गुल हो रही है क्योंकि रशिया ने ईंधन और तमाम तरह के जो ईंधन और वो पेट्रोल प्रोवाइड यूरोप को करता था, डीजल, वो सब बंद कर दिया है। वहीं ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सामने अपनी पैंट उतार दी है और कह दिया है कि यूक्रेन के मिनरल्स जो काफ़ी रेयर होते हैं, वो हम अमेरिका को देने को तैयार हैं, बस अमेरिका हमारी सिक्योरिटी की गारंटी ले। वहीं यूक्रेन ने रूस को मोटा झटका देते हुए रूस के Su-35 फाइटर जेट को मार गिराया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के गैस फील्ड पर बमबारी करके उस पूरी गैस फील्ड को तबाह कर दिया। वहीं एक और विदेशी सैनिक जो कनाडा का था, यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ रहा था, रूस के द्वारा मार डाला गया है। वहीं यूक्रेन के सैनिक मिराज 2000 फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए हैं। यूक्रेन भारी मात्रा में अपने फाइटर पायलट्स को तैयार कर रहा है, जो कि रशिया पर भारी भी पड़ रहे हैं। वहीं रूस की सेना पुरानी रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, रूस की सेना इस वक्त ऊंट का इस्तेमाल कर रही है पहाड़ों और बर्फीले इलाकों में
गश्त करने के लिए और जंग लड़ने के लिए। रूस का फाइटर जेट Su-24 गलती से पोलैंड के अंदर 6.5 किलोमीटर अंदर घुस गया। 1 मिनट तक ये पोलैंड के अंदर घुसता रहा, जिसके बाद पोलैंड बुरी तरह से भड़क गया। रशिया ने एक्सेप्ट भी किया है कि यह हमारा रडार एरर था और पायलट को जानकारी सही नहीं मिल पाई और उससे गलती हो गई कि वो पोलैंड के अंदर घुस गया। उधर बेलारूस के इलाके में यूक्रेन का एक ड्रोन घुस गया, तो बेलारूस पूरी तरह से तैनात था। बेलारूस ने अपने डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। हजरात, उधर अफगानिस्तान भी बड़ा तरक्की कर गया है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, मेड इन अफगानिस्तान, मेड इन काबुल कोका कोला रूस के अंदर बिक रही है। एस्टोनिया ने चाइना पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि चाइना वेस्टर्न देशों के पार्ट्स इकट्ठा करके रूस को दे रहा है ड्रोन बनाने के लिए। उधर अगली खबर है ताइवान से। ताइवान के अंदर मॉल के अंदर धमाका हुआ गैस लीक होने की वजह से, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर। 来，我镜头朝上哦。好，就准备朝上哦。好，浪的，对，浪的，哎。好，这样。然后我飞近哦。好。हजरात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से भारत यानी प्रधानमंत्री मोदी को जलील कर चुके हैं। उनके एक्शन और रिएक्शन से साफ साबित हो गया है कि फाफा आण भक्तों के कुछ नहीं हैं और हमने थेर पाला है बोल बोल के, असल में हमने कुछ और ही पाला है। हजरात, खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं और कई तरह के गिफ्ट लेकर गए हैं। जी हाँ, गिफ्ट का मतलब ये कि अमेरिका के सामानों पर टैक्स नहीं लगाएगा भारत, टैरिफ फ्री कर देगा, टैक्स फ्री कर देगा, ताकि अमेरिका को बिजनेस करने में भारत में आसानी हो। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का ऑफर देंगे और साथ ही हर तरह से हर मुद्दे पर अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार होंगे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर थोड़ा सा मेहरबान हो जाए। ये आण भक्तों के बाप की असलियत है। एक लाल आंख के बजाय हम भी लाल आंख दिखाएंगे। सब पानी में बह गया दोस्तों। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद प्रधानमंत्री मोदी एलन मस्क से भी मुलाकात करेंगे। वहीं पूरी दुनिया में भारत का डंका क्या ही बज रहा है, दुनिया देख ही रही है। भारत में मोदी सरकार के आने के बाद हेट स्पीच, जो मुसलमान हैं और माइनॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ 74.4% बढ़ गया है। यानी नफरत मुसलमानों के खिलाफ बढ़ चुकी है और लगभग जो हेट स्पीच है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़कर इस वक्त 1050 से ज़्यादा हो चुकी है। यानी 1050 केस में तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है और 97 केस जो हैं क्रिश्चियंस और दूसरे मुसलमानों को निशाना बनाते हुए स्पीच दी गई है। यानी कहा गया है कि मोदी सरकार के आने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय को, आप जानते ही हैं, हिंदू नाम के लोग सोशल मीडिया पर अल्लाह को गाली बकते हैं, पैगंबर को गाली बकते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। आज एक नचनिया कौम मस्जिद के आगे जाकर नाचती है। उनकी माएँ बहनें पहले हमारे मुगलों और बादशाहों के सामने नाचा करती थी, अब वो अपने माँ बाप की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मस्जिद के आगे जाकर नाचते हैं और गाली बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें काउंट हुई है इस थिंक टैंक रिपोर्ट में, जिसके अंदर क्लियर कह दिया गया है कि भारत में मोदी सरकार के आने के बाद लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत को बढ़ाया गया। उधर मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया। इसी पिछले महीने, जो गुजरा हुआ महीना है, चाइना के फाइटर जेट ने हमारे ऑस्ट्रेलिया के फाइटर जेट के बेहद करीब फ्लेयर्स छोड़ी हैं और अगर इसमें ज़रा सी चूक हो जाती
तो हमारे फाइटर जेट को और हमारे पायलट्स को जान का खतरा हो सकता था। उधर भारत के आण भक्त कोशिश करते और जहर उगलते हैं ये सुअर सब के ये मुसलमानों का विरोध करो, मुसलमानों का बायकॉट करो, लेकिन ईरान के ही चाबहार का इस्तेमाल, पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए पहली बार मुल्लों के ही देश अफगानिस्तान भारत की ट्रेन ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करके पहली बार अफगानिस्तान ईरान की ट्रेन साजो सामान, एक्सपोर्ट का सामान लेकर पहुंची है। आप देख रहे हैं भारत में हिंदू समाज मुसलमानों का बायकॉट कर रहा है और विदेश में इनके अब्बा मुसलमानों से डील पे डील कर रहे हैं। उधर अमेरिका के सैन डिएगोज में एक बार फिर से अमेरिका का EA-18G फाइटर जेट क्रैश हो गया। दोनों पायलट सेफ है लेकिन फाइटर जेट तबाह हो गया। अल्जीरियन टीवी ने यह वीडियो जारी किया है और बताया है कि अल्जीरिया के जो पायलट्स हैं वो रूस का Su-57 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म किया जा रहा है कि रूस के Su-57 फाइटर जेट का पहला खरीदार अल्जीरिया है। उधर हमारे पड़ोसी करीबी देश इंडोनेशिया ने और तुर्की ने बड़ी डील कर ली है, बेहद बड़ी डील। ये डील आपके सामने है, देख लीजिए। तुर्की पहुंचे थे इंडोनेशिया के बड़े अधिकारी, तुर्की और इंडोनेशिया ने 60 बैरक्टर TB2 ड्रोन, इसके अलावा कई हथियारों की डील कर ली है। यानी इंडोनेशिया अब तुर्की से हथियार लेगा। ग्रीस और तुर्की एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तुर्की फ्रांस से डील करके कई हथियार फ्रांस से लेने वाला था। ऐसे में ग्रीस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को समझाने की कोशिश की फोन पर कि तुर्की को किसी भी तरह का हथियार ना दे। इस पर खबर यह आ रही है कि ग्रीस के गवर्नमेंट की एक भी बात फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने नहीं सुनी है। हजरात मोहतरम, वहीं रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद तुर्की के राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। पाकिस्तान के अंदर उनका भव्य एकदम बादशाहों की तरह तुर्की के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच कई बड़ी अहम सिक्योरिटी और हथियारों की डील हो सकती है। वहीं बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ मिलकर CCTV कैमरा इंस्टॉल करने के लिए बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं। भारत के एयर चीफ कमांडर ने अभी कुछ दिन पहले भारत की एरोनॉटिकल कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लताड़ लगाई है और कहा कि जिस तरह से ये फाइटर जेट के इंजन और फाइटर जेट और दूसरे हथियारों को देने में डिले कर रहे हैं, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। मुझे भारत की डिफेंस कंपनी HAL पर भरोसा नहीं है। डिले हो रहा है, दुश्मन मजबूत हो रहा है, हमारे लिए खतरा है। दोस्तों, इतना जलील करने के बाद अब जाकर HAL ने कहा कि नहीं, हम अपने वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द भारतीय वायुसेना को हम उनके वादा किए हुए हथियार और फाइटर जेट देंगे। वहीं एक बार फिर से रशिया ने भारत को ऑफर दिया है कि रशिया भारत के साथ भारत के अंदर ही मिलकर Su-57 फाइटर जेट बनाने को तैयार है। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि जो उनके देश का डिफेंस का जो बजट है उसके पैसे का इस्तेमाल करके अमेरिका में जो विदेशी आकर बसे हुए हैं माइग्रेंट्स, उनको निकाला जाएगा। मेरे दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर एक ही वीडियो के अंदर। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।